इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने पेश करदा मंतकी मुतालबात पर कायम है। अफगान तालिबान का वफ़द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान वफ़द को काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा यह नुक्ता वाज़े किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ़द को ये बात समझाई, मगर काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी, मजबूत और अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। क़स्र यमामा पहुँचने पर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मिलेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन के सरकारी दौरे में शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेड क्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। इस्तांबुल में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका है कि दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी और मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उसके बाद अपोजिशन में बैठ जाएगी। सदर जरदारी के साथ मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएगी। नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। कमर ज़मान कायरा ने बताया, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जब तक इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उनकी कदर जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी ऐलान। बोले, जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते। उन्हें कोई नदामत नहीं। अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा कर रखा है। ताहम अब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल अपोजिशन लीडर तकर्री पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात, अपोजिशन की अददी हैसियत से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 अरकान के साथ मौजूद है। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद करके दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा रखी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती बेंचेस पर बैठी है। आइन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन लीडर नहीं लाया जा सकता। रूल्स में लिखा है कि अपोजिशन लीडर का इंतखाब अपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान के दस्तखतों से होगा। हमारे 74 अरकान असम्बली के दस्तखतों से अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा कराए गए हैं। PTI के अरकान असम्बली किसी दूसरे के लिए नामजदगी के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो असम्बली के अंदर और बाहर चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद मुश्तरका एक्शन कमेटी का इजलास। दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का काम तेज़ करने पर भी इत्तफाक हुआ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जिससे बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शेखा अनिरबान कौमी यादगार पर फूल रखे। अभी के वज़ीर ख़ारजा बाको रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुक़ात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, पाक अमरीका ताल्लुक़ात पर भारत के ख़दशात फ़ितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुक़ात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुक़ात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं। कुछ ममालिक का कुछ ममालिक से ताल्लुक़ात होना या ना होना अमली ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में बेहतरी हौसला अफजा। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फ़ैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज़ को नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ़्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स को कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद रखा जाएगा। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते सोल में रोज़ भी बंद रहे। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मौतन। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास। दिसंबर तक शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी रेट में साबिक़ा कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। माशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर ने भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंतज़ामिया आवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ई बिज़नेस की दरखास्तों पर फौरी फैसला करने पर ज़िला इंतज़ामिया और महकमों को इजाफी नंबर मिलेंगे।
लंदन से कारोबार के लिए आए शहरी काशान का 24 घंटे में NOC के हुसूल पर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। सूबाई हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का भी फैसला किया। हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची और सिंध भर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ई-चालान टिकटिंग सिस्टम ज़रूरी है। हमारे यहाँ हर कोई रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैमरों की तनसीब पूरे सूबे तक फैलाएंगे। वज़ीर आला ने कहा डिजिटल चालान के निज़ाम में मसाइल की भी निशानदही की। कहा हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 रोज़ तक हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता है। इसे तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की 1-on-1 मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाली इस मुलाकात में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने पर जोर दिया। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साथ मिलकर अपोजिशन करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों का आपस में गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ ही हकीकी अपोजिशन करेगी। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर ने खुदकुशी की। पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिलबर्दाश्ता थे, डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। उन्हें कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर को आखिरी कॉल SP सदर की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए। अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। दुबई में चौथी पाकिस्तान फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाक इमारात तिजारती हजम $20 अरब बढ़ाने का आज़म। इमाराती वजीर ने पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में $3 अरब से ज़ायद के सरमायाकारी मंसूबों पर गुफ्तगू की। और गजा में हलाक एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी गई। अब भी 12 यरगमालियों की लाशें या बाक़ियात गजा में मौजूद हैं। हमास का कहना है कि मलबे की वजह से तलाश में मुश्किलात का सामना है।